शांति रखो। आजकल महाराज शांति कहीं नहीं है। चाहे शहर में जाओ, चाहे जिले में जाओ, चाहे देश में जाओ, चाहे गांव में लाओ, चाहे यहाँ कथा में, कहीं भी शांति नहीं है। लोग जरूर कुछ ना कुछ बातचीत करते रहते हैं। तो थोड़ा शांति का परिचय दो, बड़ा आनंद आएगा। वार्तालाप ना करो, क्योंकि डिस्टर्ब हो जाती है बार बार कथा। तो थोड़ा सावधानी से कथा सुनना। बोले महाराज भगवान ने क्या किया कि मोहिनी रूप धारण किया और छम छम करके जैसे ही दैत्यों के बीच में पहुंचे, सोई सारे दैत्य मोहित हो गए। बहुत सुंदर लक्ष्मी जी हैं ये, कहीं हमें मिल जाएं भगवान के रूप को देख करके। भगवान ने कहा ठीक है, आप ये बताइए आप क्यों यहां बैठे हो? ये कलश में क्या है? बोले अमृत निकला है। उसी समय देवता चले आए। बोले ये कौन है? बोले ये भी हमारे भाई हैं। ये किस लिए आए हैं? बोले ये भी तो अमृत के लिए आए हैं। तो बोले झगड़ा किस बात का है? बोले अमृत का है। तो मोहिनी भगवान बोले ऐसा है, ठीक है, मैं झगड़ा आपका ठीक करा दूंगी, पर आपको एक काम करना पड़ेगा। पहले मैं पानी पानी इन देवताओं को पिला दूंगी और गाढ़ा गाढ़ा अमृत आपको पिला दूंगी। दैत्य हो गए मोहित। एक लेन में देवता बैठ गए, एक लेन में दैत्य बैठ गए। महाराज जैसे ही देवताओं की लेन में मोहिनी भगवान अमृत का कलश लेकर के गए तो देवताओं को पिला रही हैं और हंसते जा रहे, मुस्कुराते जा रहे। देवता सारी लीला समझ गए। उसी समय सुरभानु नाम का एक दैत्य था। उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो अमृत बचे ना बचे। वो जाकर के बीच में बैठ गए। भगवान ने देखा नहीं पहले, जाकर के जैसे ही उसको अमृत पिलाया और जैसे ही भगवान की दृष्टि गई, बोले तो दैत्य है। उसी समय भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और सुरभानु नाम के दैत्य का सिर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, दो भागों में बट गया, जिनका नाम हुआ है राहु और केतु, जो अभी भी नवग्रहों के बीच में है। अब महाराज क्या हुआ कि दैत्य और देवताओं का युद्ध हुआ है। उसमें क्या हुआ कि देवताओं ने दैत्यों को हरा दिया और पुनः स्वर्ग के राजा बन गए। अब क्या हुआ कि जैसे ही दैत्य पहुंचे हैं शुक्राचार्य जी महाराज के पास में, कहा गुरुदेव हम तो हार गए, अब क्या करें? शुक्राचार्य जी ने कहा कि ऐसा है, आप जाकर के ब्राह्मणों की सेवा करिए, साधु संतों की सेवा करिए, जिससे आपको एक दिव्य रथ प्राप्त होगा। तो बलि ने बहुत सेवा की है ब्राह्मणों की, इसको दिव्य रथ प्राप्त हुआ है। दिव्य रथ प्राप्त होने के बाद में क्या हुआ कि इसने जाकर के स्वर्ग पर चढ़ाई की और समस्त देवताओं को हरा दिया है। देवताओं को जब हरा दिया क्या हुआ कि देवता पहुंचे हैं माता अदिति के पास में। माता अदिति बोली बड़े दुखी हो, क्या कारण है बे? बोले सब जानती हो मां, हम स्वर्ग से निष्कासित हो गए हैं, अब हमें स्वर्ग कैसे मिले? तो बृहस्पति जी ने क्या किया, पयोव्रत का सुंदर उपाय बताया है माता अदिति को। और माता अदिति ने सुंदर पयोव्रत का अनुष्ठान किया है। इस व्रत में केवल दूध पी के रहा जाता है तो सुंदर संतान की प्राप्ति होती है। समय बीता महाराज, आगे चल करके बामुन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। बोले बामुन भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान बामुन अंगल के हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। और उसके बाद में बामुन भगवान का सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। और श्रृंगार होने के बाद में क्या हुआ
कि बृहस्पति जी ने कहा भिक्षा लेकर आओ। सौकी जी, जब हम लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार होता है जनेऊ, तो गुरु जी बोलते हैं, बोले जाओ सबसे पहले भिक्षाटन कर लाओ। तो बामन जी को जब भेजा तो ब्रह्मा जी ने क्या दिया? कमंडल दिया। कश्यप जी ने मेखला दी है, माता अदिति ने लंगोटी दी है, सरस्वती ने माला प्रदान की है और पार्वती मैया ने भिक्षा पात्र दिया है। बृहस्पति जी ने जनेऊ कराया है, पृथ्वी ने चरण पादुका दी हैं और आकाश ने छत्र दिया है, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया है। बृहस्पति जी के पास में आए, बोले इतने से काम नहीं चलने वाला है। बोले नर्मदा जी के किनारे राजा बलि यज्ञ कर रहा है, आप उससे तीनों लोगों का राज्य मांग के लाइए। और जैसे ही महाराज बामन भगवान चले हैं, हमारे मध्य भी बामन भगवान आ रहे हैं, तो हम लोग बामन भगवान की झांकी का दर्शन करेंगे। क्योंकि भगवान कैसे हैं, बहुत सुंदर स्वरूप है। तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। होगा तेरा तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, के जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। जय हो। सारी धरती देखे, बोला जगन है सारा, बोले उठी सारी धरती देख ले, बोला भगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, तू कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान हो। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा, आज लुटाएंगे सर्वस्व अपना, मान ले मेरा, आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा, आज
मन अभिमान अमर करे मेरे तो अपना दान भगत भर दे भगवान भगत भर दे भगत भर दे वो तेरा होगा बड़ा ऐसा हो तेरा होगा बड़ा ऐसा जुग जुग तेरी रहेगी भगत भर दे भगत तेरे भार खड़ा भगवान भगत भर दे भगत भर दे भगत भर बामन भगवान की जय हो। हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए ओ हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए हरि बामन का भेष बनाए राजा को लेने आए ओ बलि राजा के द्वारे आए ओ बलि राजा के द्वारे आए हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे इनके नन्हे नन्हे पाँव इनके नन्हे नन्हे हाथ 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 नग चाला बगल में दबाए बलि राजा के बारे हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए बोले बामन भगवान की जय हो। तन पे जनेऊ सोहे सिर पे छत्र धरे तन पे जनेऊ तन पे जनेऊ सोहे सिर पे छत्र भरे तन पे जनेऊ सोहे सिर पे छत्र भरे शरीरों में खड़ा सुहाए
बलि राजा को चले आओ, ओ अभीत बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरे हरे राधे 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 भगवान की जय। और राजा बलि के यज्ञशाला के पास में पहुंच गए। उस समय क्या हुआ कि राजा बलि यज्ञ कर रहा था। जैसे ही राजा बलि की दृष्टि गई कि कोई बामुन अंगुल के हैं, ब्राह्मण देवता दिखाई देते हैं वस्त्रों से, वो आ रहे हैं। उसी समय यज्ञ छोड़ करके राजा बलि पहुंचे हैं स्वागत करने के लिए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यां ब्रह्मा किं करवामि ते, ब्रह्मर्षीणां तपा साक्षात् मन्ये त्वारि वपुधर। भगवान का स्वागत किया नन्हे से बाबू ने, जैसे आप लोगों ने किया। बोलो राधे राधे। आप लोगों ने भी बहुत सुंदर स्वागत किया। देखो, हमने केवल झांकी के माध्यम से आपको दिखाया, आप लोगों के अंदर भाव बन गया। ऐसे वामन भगवान थे, इतने ही थे, बहुत सुंदर स्वरूप था उनका। जाकर के बलि ने क्या किया कि सिंहासन पर बैठाला और पूजन करने, पूजन की सामग्री मंगाई और पूजन किया है। सबसे पहले चरण धोए, चंदन लगाया है, माला पहनाई है, निवेदन किया, महाराज क्या चाहिए आपको, किस लिए आए हो? बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो केवल यज्ञ के दर्शन करने आए हैं। बलि ने कहा देखो, वैसे ब्राह्मण कहीं जाते नहीं है, तो जब आए हैं तो कोई ना कोई तो बात होगी ना। बोलो राधे राधे। वैसे ब्राह्मण कहीं जाते नहीं है बोले, और आए हैं तो कोई ना कोई कारण होगा, बताओ ना। बोलो राधे राधे। भगवान ने बोले हमें कछु ना चाहिए। तो बामन भगवान बोले ठीक है। बलि ने कहा ऐसा है, मैं आपका विवाह करा दूं क्या? बोले नहीं महाराज, हम विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, हम तो भगवान का भजन करना चाहते। बोले और कुछ मांग लो। जब बार बार निवेदन किया तो बामन भगवान ने कहा ठीक है, देना चाहते हो तो 3 पग भूमि दे दो, बस 3 पग भूमि से ही कल्याण हो जाएगा हमारा। बलि बोले ऐसा है, 3 पग से होगा क्या? 3 पग से होगा क्या? बोले नहीं महाराज, हमें तो 3 ही पग चाहिए बस। तो बोले बामन भगवान बोले हम तो संकल्प करके लेंगे, हम संकल्प करके लेंगे। उसी समय शुक्राचार्य जी ने सोचा कि संकल्प करके लेंगे तो कोई ना कोई तो कारण होगा। तो महाराज झाड़ी मंगाई गई है, और जैसे महाराज झाड़ी से जल गिराया है संकल्प के लिए, झाड़ी में शुक्राचार्य जी छिप गए। अब जल ना गिरे, संकल्प कैसे हो? तो शुक्राचार्य जी को वो महाराज बामन भगवान बोले बलि से, बोले देखो महाराज, आप तो महाराज हैं, आपके यहां व्रतों की कोई कमी नहीं है, पर झाड़ी में जो कचरा लगा हुआ है ना, तो मैं उसको साफ कर दे रहा हूं। मेरे पास कुसारी भी है। और उसी समय बामन भगवान ने कुसा निकाली, उस झाड़ी में डाली, सोई शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य चिल्लाए, देने हार कोई लेने हार कोई, हमने अपनी आंख अकारण खोई।
भैया ध्यान रखना, कोई देवे कोई लेवे, बीच में शुक्राचार्य मत बनना। बनोगे तो शुक्राचार्य जी की जो दशा हुई है ना वही होती है ज्यादातर। इसलिए भैया कोई देवे कोई लेवे, अपन को का लेना देना, जिसको जो बने सो दीजिए, जिसको बने सो लीजिए। तो शुक्राचार्य जी महाराज वहां से भागे। उसी समय क्या हुआ कि फिर संकल्प हुआ, और संकल्प होने के बाद में बामन भगवान से बलि महाराज बोले, महाराज नाप लीजिए आप 3 पग भूमि। उसी समय क्या हुआ, भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया है, और एक पग में सारी पृथ्वी को नाप लिया है, दूसरे पग में सारे आकाश को नाप लिया। अब तीसरा पग रखें तो कहां रखें? बलि से बोले वामन भगवान बोले, तीसरा पैर कहां रखें? बोले महाराज आप ये बताइए, राजा बड़ा होता है कि राज्य? बोले राजा बड़ा होता है, राज्य थोड़ी है। तो बोले तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए। और भगवान ने तीसरा पैर बलि के ऊपर रखा है सर पर। उसी समय आकाश से फूलों की वृष्टि होने लगी। बोले वृंदावन में हरिलाल की, बोले वामन भगवान की। भगवान प्रसन्न हो गए, बलि कुछ मांग लो। बलि बोले एक बात बताओ प्रभु, वैसे हम भिखारियों से क्या मांगे? क्यों आप हमारे यहाँ भीख मांगने आए हो थे, अब हम आपसे थोड़ी लेंगे कुछ। बोले नहीं कुछ मांग लो। तो बोले ठीक है, आप हमारे द्वारपाल बन जाओ। बलि ने कहा भगवान बामन से, आप हमारे द्वारपाल बन जाओ। और द्वारपाल बन गए भगवान बामन। अब यहाँ क्या हुआ कि लक्ष्मी जी को देवताओं ने जाकर नारद जी ने बताया। बोले आपके पति ने तो बहुत सुंदर नौकरी ढूंढ ली है। काय की? बोले बलि के द्वारपाल बन गए हैं, क्या किया जाए? बोले एक ही उपाय है, आज रक्षाबंधन का दिन है, वैसे बलि की कोई बहन भी नहीं है, आप राखी भी बांध दीजिए। और उसी समय लक्ष्मी जी ने सुंदर कन्या का स्वरूप बनाया। लक्ष्मी जी चली आई। भैया कैमरा से थोड़ा दूर रहो। लक्ष्मी जी जैसी चली आई, रोती हुई। बलि ने कहा बहना क्यों रो रही हो? बोले क्या बताऊं, मेरा कोई भाई नहीं है, और आज रक्षाबंधन का दिन है, मैं राखी बांधना चाहती हूं। बलि ने कहा ठीक है बहना, मुझे बांध दो। तो आज लक्ष्मी जी ने बलि के हाथों में राखी बांधी है। एन बद्धो बलि राजा दान विंदो महाबल तेन त्वा प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। भाई की आयु की कामना के लिए आज लक्ष्मी ने बलि को राखी बांधती है। देखो भैया, जो ये रक्षाबंधन का त्योहार है, लोग कहते हैं कि बहन आ गई है लूटने के लिए। बोलो राधे राधे। ये हमारी सोच गंदी है। बहन अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती है कि हमारे भाई की लंबी आयु हो, इसलिए हमारा ये रक्षाबंधन त्योहार मनाया जाता है। और आज लक्ष्मी जी को नारायण भगवान का हाथ पकड़ाया है राजा बलि ने। तो इसी प्रकार से महाराज बलि वामन चरित्र है। अब आगे महाराज कथा आती है सूर्यवंश की। 9वें स्कंद में 12 अध्याय में सूर्यवंश की वंशावली है, 12 अध्याय में चंद्रवंश की वंशावली है। तो आइए हम लोग सूर्यवंश की थोड़ी वंशावली जानते हैं। जिस कुल में हमारे श्री राम जी का जन्म हुआ है, बोले महाराज नारायण की नाभि से ब्रह्मा हुए हैं, और ब्रह्मा से महाराज मरीचि हुए हैं, मरीचि से कश्यप, और कश्यप से महाराज वैवस्वान बने हुए हैं। इन्हीं की पत्नी से महाराज सत्यव्रत, जिनका दूसरा नाम हुआ है वैवस्वत, जिन्होंने महाराज पुत्रेष्टि यज्ञ किया है, जिसमें महाराज वशिष्ठ जी ने कन्या को पुत्र बनाया है, जिनका नाम हुआ है सुद्रुम्न।
पुरूरवा को महाराज राज दिया है। साधदेव की पत्नी संज्ञा से 10 पुत्र हुए हैं। इक्ष्वाकु सरियाती, धृष्ट धृष्ट करुष और नृष्यंत, पृषक नभक और कवि। सरियाती की बेटी सुकन्या ने च्यवन मुनि के नेत्र फोड़े हैं, विवाह हो गया है। अश्विनी कुमारों ने इनको 9 यौवन दिया है। इसी वंश में महाराज रेवत हुए हैं, जिनके 100 पुत्र हुए हैं। एक कन्या रेवती जी, जिन रेवती जी का विवाह हुआ है किसके साथ में? बलराम जी के साथ में। बलराम जी छोटे हैं पर रेवती जी बड़ी हैं, विवाह हो गया। जैसे लेकर के गए सोई कन्हैया हंसवे लगे। बड़ी बहू की बड़ी बात है। बलराम जी को बहुत बुरा लगा। बलराम जी ने हल मूसल उठाया और रेवती जी के सिर में लगाया और नीचे दबा लिया। जितने बलराम जी उतनी रेवती जी हो गई। तो अभी भी हम 84 को उसमें जब दर्शन करने जाते हैं तो कैंचा था, खींच लिया है। और उसके बाद बोले महाराज आगे वर्णन आता है कि सरियाती की बेटी सुकन्या ने च्यवन मुनि के नेत्र फोड़े हैं, विवाह हो गया। और इसी वजह से महाराज ककुदमुनि हुए हैं। उनकी बेटी बलराम जी के साथ में विवाह हुआ है। इन्हीं के महाराज नभक के नाभाग के महाराज अम्बरीश हैं, जो महाराज अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया था। और इसी वंश से महाराज योगनाश हुए हैं, जिनका ओदर भेदन करके जिनके यहाँ मानधाता हुए हैं, जिनकी 50 कन्याएं हुई हैं। सौभरी ऋषि को ब्याही गई हैं। इसी वंश से महाराज त्रिशंकु हुए हैं। त्रिशंकु के महाराज हरिश्चंद्र हुए हैं, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के हरित। इसी वंश महाराज बाहुक हुए हैं। शत्रुओं ने राज छीना है। इसी वंश में महाराज सगर पुत्र की 2 पत्नी थी, सुमति और केशनी। सुमति के महाराज 60,000 पुत्र हुए हैं। केशनी के असमंजस के अंशुमान के महाराज दिलीप, और दिलीप के भागीरथ, जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया था। जहनु बाबा पी गए, गंगा जी का नाम पड़ गया था जानवी। बोलो जानवी मैया की जय। इसी वंश में महाराज ऋतुपर्ण हुए हैं। ऋतुपर्ण के सौदास के महाराज अस्मक के नारी कवच के महाराज खडवांग के दीर्घबाहु से महाराज रघु से महाराज अज, और अजम से महाराज दशरथ। क्या हुआ कि जब दशरथ जी को संतान नहीं हुई, दशरथ जी महाराज बड़े चिंतित हुए हैं, क्या करें। तो विचार किया कि चलो सबसे पहले अपने गुरुदेव के पास चलना चाहिए। कोई भी चिंता होती है तो सबसे पहले अपने गुरुदेव के पास में गए। एक बार पति मनि माही, एक बार पति मनि माही। भाई गलानी मो वे सोत नाही, भाई गलानी मो वे सोत नाही। गुरु गह गया तुरत मही पाला, गुरु गह गया तुरत मही पाला। शरण लागे करे विनय विशाला, शरण लागे करे विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायो, धरहु धीर हुई आई सुचारी, धरहु धीर हुई है सुचारी। त्रिभुवन विदित भगत भरिहारी,
ऐसे भागवत जी में एक अध्याय में राम कथा है। ये राम कथा किस लिए है? क्योंकि कृष्ण कथा के पहले व्यक्ति मर्यादित हो जाए। बोलो राधे राधे। इसलिए रामचरित एक अध्याय में है। तो रामचंद्र की कथा भैया हम करने लग जाएंगे तो 9 दिन और लगेंगे। बोलो राधे राधे। बोलो ना, बोलो राधे राधे। अब कृष्ण कथा तो यहीं से रुक जाएगी, अब राम कथा शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही एक अध्याय में है तो मैं आपको केवल चौपाइयों के माध्यम से दर्शन करा रहा हूं राम कथा के। कभी मौका मिला तो 9 दिन की राम कथा करेंगे। बोलो राधे राधे। तब विस्तार से सुनाएंगे। अभी थोड़ा मोड़ा सुनाने में नहीं आता आपको। अभी भागवत कथा चल रही तो भागवत पर ही विशेष ध्यान है। धारा है धीरे हुई है सुध चारी, धरा है धीरे सुध चारी, तो भुवन विवेक भरत भयहारी, तो भुवन विवेक भरत भयहारी, वशिष्ठ बुलावा पुत्रिका में शुभ यज्ञ करावा, पुत्रिका में शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति धीमी, अर्ध भागी कौशल्य दीना, आधा भाग तो कौशल्या जी ने ले लिया है। वैसे आप लोग आज तो सब लोग समझ गए होंगे। महाराज बोले आधा भाग तो कौशल्या जी को दिया है और जो आधा भाग बचा उसमें महाराज सुमित्रा जी को दिया है, कैकेयी जी को दिया है। चैत्र का महीना है महाराज, शुक्ल पक्ष है, नवमी तिथि है, अभिजित मुहूर्त है और भगवान का अवतार हुआ है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष जित हरि प्रीता, भाई प्रगति बाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हरि सिद्ध महतारी मुनि मनहारी, हरि रोग विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजारी, धन मन माला नयन विधाना, शोभासीन करारी, कहे दोई कर छोरी अस्तुत कोरी, कहे बिन करहूँ माया गुण ज्ञाना देव रमाना, वेद पुराण भरंगा, करुणा सुख सागर सब गुण गागर, जिहि गावै सुख संता, भेद लागे जन अभिरामी, हरोत गग से गंगा, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति भेद कर, मनोर शोभा से
धीर मत धीर न रहे। उठ जाओ जब ज्ञाना मुस्काना चरित बहुत विगती कथा सुहाए मात बुझाए यह प्रकार जुट बोल रहे। माता पुन बोली सो मत डोली जमता तुम्हें रूपा खेले सुनीला दिव्य लीला जप परम अनुभा। सुनि बचन सुनाना रो रंग खाना हुई बालक सुधा चरित जिगावे हरि बद पावई पूर्ण परम गोपा। धैन सुर संत हृदय दीन मनोज अवतार जिए इच्छा निर्मित माया गुण गोपाल माया गुण गोपाल बोलो राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 सीता राम राम। इस प्रकार से हमारे प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ है अयोध्या में। साथ में केकई जी ने भरत जी को जन्म दिया है। सुमित्रा माता ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का जन्म संस्कार हुआ है। महाराज नाम संस्कार हुए हैं। महाराज दशरथ ने नांदी मुख श्राद्ध कराया है। ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन संस्कार कराया है। जात कर्म संस्कार कराया है। अब हमारे प्रभु श्री राम बड़े हो गए। अब क्या हुआ कि विश्वामित्र जी लेने आए हैं और विश्वामित्र जी को पहले तो मना कर दिया है, जब नहीं माने फिर दे दिया है। और विश्वामित्र जी महाराज लेकर के गए हैं। राम जी चले जा रहे हैं। महाराज राम जी की दृष्टि पड़ी है एक पत्थर पर। सारा वृत्तांत बताया। बोले अहिल्या है गौतम नारी। भगवान ने जैसे ही स्पर्श किया वो सुंदर नारी बन गई। अब तो महाराज यहीं से चमत्कार प्रारंभ हो गए कि भैया स्पर्श करने से पत्थर नारी बन जाता है। भैया कोई चमत्कारी पुरुष है। उसके बाद बोले महाराज यज्ञ में पहुंचे हैं, सुबाहु इत्यादि राक्षसों का वध किया है। अब महाराज क्या हुआ कि जनकपुर में कि सुंदर आयोजन हुआ है विवाह का, और वहां पहुंचे हैं। और वहां विवाह में एक शर्त रखी है कि जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ में सीता जी का विवाह होगा। महाराज देश देश से राजा आए पर किसी ने धनुष को नहीं तोड़ पाया है। सोई जनक जी घबराए गए, प्रार्थना करने लगे। बोले भैया जनक ये धनुष कैसे टूटेगा? दीप दीप के राजा हम किन्हें कहें बलशाली है। मुझको तो विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। आपने सुना है, देखा है कि उसी समय लक्ष्मण जी को क्रोध आया, राम जी ने शांत किया। जब गुरु जी ने आज्ञा दी है, राम जी गए और राम जी ने जाकर के धनुष को तोड़ा है। सीता जी आई, सीता जी ने महाराज जयमाला डाली है। उसके बाद बोले महाराज परशुराम संवाद है। अब भगवान का विवाह हो रहा है सुंदर। यहाँ अयोध्या से दशरथ जी बारात लेकर के आए हैं। तो जो वहां की सखियां हैं, जब राम जी का कलेव हो रहा था ना, तो चिढ़ा रही हैं। कैसे? एक सखी राम जी से बोली, लला जो तुम कारे पे दकाए भाई, बताओ लला कौन पे गए।
बताओ लला कौन पे गए, बताओ लला कौन पे गए। एक सखी राम जी से बोली लला जो तुम कारे पैदा काए बड़े, बताओ लला कौन पे गए, बताओ लला कौन पे गए। बताइए लला कौन पे गए, बताइए लला कौन पे गए। बताओ लला कौन पे गए। ओ बताओ लला कौन पे गए। ऐसे नहीं आप तालियों के साथ देते हुए देखो, जनकपुर की एक सखी है, वो राम जी को चिढ़ा रही है। क्या कह रही? पिताजी नकारे नकारी महतारी, पिताजी नकारे नकारी महतारी, पिताजी नकारे नकारी महतारी, पिताजी नकारे नकारी महतारी। तुमने ललाजू अपने कुल की बिगाड़ी, तुमने लला जो अपने कुल की बिगाड़ी। सबरी अयोध्या में करियाना कोई भयो, सबरी अयोध्या में करियाना कोई भयो। तुम काय कारे भये, बताओ लला कौन गए, ओ बताओ लला कौन पे गए। बताइयो लला कौन पे गए, बताइए लला कौन पे गए। बताओ लला कौन पे गए। ओ बताओ लला कौन पे गए। और दूसरी सखी बोली राम जी से, लालाजू कछु हमें बताए दो, एक बात लालाजू हमें तुम बताओ, एक बात लाला जो हमें तुम बताओ। एक बात लालाजू हम बतावे, एक बात लाला जो तुम्हें हम बतावे। हमने सुना है आपके यहाँ अयोध्या में चढ़ा रही है भैया। अब राम जी की साली हैं, वो जीजा जी हैं, तो अपन नहीं बीच में बोल सकते ना, बोलो राधे राधे। जीजा साली का मैटर कुछ और ही होता है, तो वो आपस में मजाक कर रही हैं। एक बात लाला जो तुम्हें हम बतावे, एक बात लाला जो तुम्हें हम बतावे। और तुम्हारे अयोध्या में क्या होता है, पुरुषन के पास कब नारी न जावे, पुरुषन के पास कबो नारी न जावे। पुरुषन के पास कब नारी न जावे, पुरुषन के पास कबो नारी न जावे। खीर खाए पैदा करे, खाए पैदा करे, खीर खाए पैदा करे, खीर खाए पैदा करे। ऐसे चमत्कार ही बड़े, बताओ लला कौन पे गए, बताओ लला कौन पे गए। बताइयो लला कौन पे गए, बताइए लला कौन पे गए। बताओ लला कौन पे गए, बताओ लला कौन पे गए। राधे
लक्ष्मण जी बगल पे बैठे। अब लक्ष्मण जी को क्रोध आया, ये तो बहुत बुरी बुरी बात कर रही है हमसे। लक्ष्मण जी बोले हमारे यहाँ तो कम से कम खीरी से पैदा होते हैं, ऐसी भई जनकपुर में, ऐसी भई जनकपुर में, ऐसी ना किताऊं बई, खेतन में लली पैदा भई, 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 खेतन में लली पैदा भई। और लक्ष्मण जी बोले अभी तो खेतन की बात है। एक समय भारत में सूखा पड़ी भारी, एक समय भारत में सूखा पड़ा भारी, एक समय भारत में सूखा पड़ी भारी, एक समय भारत में सूखा पड़ा भारी। राजा हल हाके तो बरसा होए भारी, राजा हल हाके तो बरसा होए भारी। काहू के न गर्व रही, काहू के न गर्व रही, मत कभार पैदा भई, मत कभार पैदा भई। बात है जो सही बताओ, कौन रही लला कौन गई, बतियो लला हम पे गई, बतियो लला हम पे गए, बताओ लला कौन पे गई, बताओ लला कौन पे गई, बताओ बताओ लला कौन पे गई। एक सखी राम जी से बोली लाला जो तुम पैदा कर खाई बड़ी, बताओ लला कौन पे गई, 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 कौन पे गई, कौन पे गई। राजा राम सरकार की जय, जय श्री राधे श्याम। मदर सुंदर विवाह संस्कार हुआ, विदाई हुई, अयोध्या में आए हैं, वरदान मांगे हैं कि कई ने राम जी को भेज दिया है वन में 14 वर्ष के लिए। वहां अनेक अनेक दैत्यों का वध किया है, सबरी पर कृपा की है, बाली पर कृपा की है, जटायु पर कृपा की, हनुमान जी पर कृपा की। महाराज रावण सीता का हरण करके ले गया तो भगवान ने जाकर के लंका पर चढ़ाई की है, लंका में बहुत सारे दैत्यों को मारा है, अंत में रावण का वध करके और महाराज सीता को लेकर के भगवान अयोध्या पधारे हैं। बोलो राजा राम सरकार की जय। और भगवान राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये सारे नगरवासी बड़े प्रसन्न हैं कि हमारे श्री राम जी पुनः राजा बन गए। तो हमने आज राजा राम जी को राजा बना दिया है। अब आइए हम कृष्ण कथा की ओर चलते हैं, जिसका इंतजार है। समय अधिक हो रहा है। कल मेरा निवेदन है आपसे कि कल यहाँ सुंदर भगवान की माखन चोरी लीला होगी, और यहाँ कल जो हमारे मनोज जी आए हैं ये सुंदर ग्वाल बाल बनाएंगे यहाँ। तो कल माखन जो ग्वाल बाल है ना, वो माखन की चोरी करेंगे और आपको भी लुटाएंगे, हमको भी देंगे। इतना आनंद आएगा माखन चोरी लीला में। और उसके बाद में मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ। कल हम यहाँ गिरिराज जी बनाएंगे। गिरिराज, वैसे तो गिरिराज जी बड़े सौभाग्य से मिलते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा, क्योंकि कथा चल रही है गिरिराज जी की कल होगी। तो हमारा प्रयास ये है कि हम गिरिराज जी गोबर के बनाएंगे। और पैसे गिरिराज जी को 56 भोग लगते हैं, बोलो राधे राधे। 56 चीज लगती हैं।
अब आप लोग एक एक वस्तु बना के लाना, कोई थोड़ी खीर बना लेना, कोई मालपुआ बना लेना, कोई कढ़ी, थोड़ा चावल, थोड़ा थोड़ा ऐसे करके 56 आइटम चाहिए। तो ये कार्यक्रम सबका है, तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद में सब लोग लाएंगे। गिरिराज जी को यहाँ 56 भोग लगेगा और उनका अन्नकूट जो बनेगा वो आपको सायंकाल बटेगा। तो आपके ग्राम में जो यहाँ कथा हो रही है, आप लोग बड़ी ही सौभाग्यशाली हैं। और मैं निवेदन करूंगा कि जो अभी तक नहीं आ पाए, अभी तो बहुत जनसंख्या कम है, 1% है, जो लोग अभी नहीं आ पाए उनसे निवेदन करिए, जो उनके अंदर मतभेद हो, नहीं आना चाहते, उनको समझाइए, चलिए अपने स्थान पर कथा सुनिए और सहयोग करिए इस कार्यक्रम में। देखो, एक आदमी के कार्यक्रम कराने से कार्यक्रम नहीं होता है। आप लोग नहीं आओगे, व्यवस्था आपकी बिगड़ेगी, कार्यक्रम आपका है। तो मेरा समस्त ग्रामवासियों से मैंने कल भी निवेदन किया था, आज भी यही निवेदन है कि समस्त ग्रामवासी यहाँ आया करें और जो भी यहाँ की सेवाएं हैं उनको बांटो, मिलजुल के करो। कार्यक्रम अपना है, क्योंकि अच्छा कार्यक्रम नहीं होगा तो आसपास के गांव के लोग क्या बोलेंगे। देखो, मुस्कुरा गांव के इतना बड़ा गांव होने के बाद में भी कार्यक्रम नहीं हो पाया सही से। जैसे हमने पिछले साल तन मन धन से यहाँ पर सहयोग किया था, मैं अब भी चाहता हूँ कि आप भी तन मन धन से यहाँ सहयोग करिए और ये हमारा कार्यक्रम 3 दिन में और सुंदर बन जाए। जोरदार तालियों के साथ में हम कमेटी का स्वागत करेंगे। सब लोग यहाँ स्वागत करेंगे हमारे ग्रामवासियों का, जो ऐसे धनवान हैं। यहाँ एक से एक धनवान लोग हैं, पुण्यात्माएं हैं, क्योंकि इतना बड़ा यज्ञ करा दिया। 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, कथा, और पिछले साल तो और ज्यादा व्यवस्थाएं थी, फिर भी आप लोग निकल लिया। और इस बार केवल कथा है, फिर भी नहीं आ रहे। मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप क्या चाहते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है आपसे, सभी लोग यहाँ आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। ऐसा लगे कि वास्तविकता में जैसे आज कितनी भीड़ है, कितना आनंद आ रहा है, ऐसी रोज आओ यहाँ। जो भी व्यवस्थाएं यहाँ की देखिए, कार्यक्रम अपना है। इस कार्यक्रम को और अच्छी तरीके से बनाने का प्रयास करें। कैसे हमारा कार्यक्रम अच्छा बने, ये प्रयास सबका रहे और तन मन धन से यहाँ सेवा करें, जिससे कि हमारा जो भंडारा इत्यादि जो भी सेवाएं हैं सब लोग करिए मिलके, एक किसी का नहीं है। कोई सोचे कि एक आदमी कार्यक्रम करा रहा, तो एक आदमी नहीं करा सकता ये बड़ा इतना कार्यक्रम। ये सब लोगों के सहयोग से ही होते हैं बड़े बड़े कार्यक्रम। तो कल यहाँ सुंदर गोवर्धन की कथा है। और आपको एक बात और बता दूं, ये जो कथा है YouTube चैनल पर, आप जैसे ही YouTube खोलेंगे उसमें डालेंगे पंडित कृष्णकांत तिवारी, उस चैनल को आप खोज लेंगे, उसमें ये कथा लाइव है और ये कथा सेव भी हो रही है। जब भी आप इस कथा को सुनना चाहें, इसका प्रसारण आप हमारे चैनल को खोल लेना। और भी जितनी सारी कथाएं होती रहती हैं, बाहर की सारी कथाएं हमारी लाइव होती हैं लगभग। तो आप अपने घर बैठ कर इस कथाओं का लाभ लेते रहेंगे और जुड़े रहेंगे भागवत से। तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हमारा 1000 चैनल हो जाए, वो 1000 लोग जुड़ जाएं और हमारा मोनेटाइजर यही चाहिए। कल बोलो राधे राधे, कल मोनेटाइजर हो जाएगा। और उसके बाद में आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो अभी तो हम कथा आपके यहाँ सुना रहे, और भी जाए, और ऐसे ही आशीर्वाद आप लोग देते रहना इस बालक पर। अभी तो बहुत आगे जाना है, बोलो राधे राधे। अपने इरादे बहुत कुछ करने के हैं, अभी केवल गांव में ही कथा करना नहीं है। पर आप लोगों का मुझे दिल से शुभकामनाएं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, शुभकामनाएं चाहिए, आशीर्वाद चाहिए आपका, बस। अब आइए हम कृष्ण जन्म की ओर चलते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ में। ध्यान रखना भैया, कन्हैया की कथा है, सुन लीजिए आप। कन्हैया की कथा में कुछ चोर हुआ, हमें बोलो राधे राधे। तो माताओं से निवेदन, थोड़ा जो पहने हैं या सामान इत्यादि लिए अपने सावधानी रखना। बाद में मत कहना महाराज जी हम लुट गए, क्योंकि कन्हैया की कथा में तो लुट ही, बोलो राधे राधे। क्योंकि कन्हैया तो लूटते ही है ना, तो थोड़ा अपना सावधानी से रहना, क्योंकि जन्म में भीड़ भाड़ है।
क्योंकि आनंद आएगा तभी। बड़ी अपनी सुरक्षा करके रखें। जो भी अपना नृत्य करना है अपने पास में रहें, अव्यवस्था ना फैलाएं। और जो प्रसाद इत्यादि होगा तो हमारे कमेटी के लोग आप बैठ के